Good morning students, how are you? I hope you all are fine at your home. Today we read lesson number 14 water. आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है जल। देखिए जल हमारी जो है बेसिक नीड है। वाटर इज़ द नेसेसरी फॉर अस और ये इतनी इम्पॉर्टेंट नीड है हमारी कि अगर इसके बिना हमारी लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल सी होती है। पानी के बिना क्या है, हम लोग जीवित ही नहीं रह सकते, पता है आप लोगों को। और कई क्रिएचर्स होते हैं जो वो तो क्या रहते हैं, इक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, इक्वेटिक क्रिएचर्स होते हैं, वो तो रहते ही पानी में ही है। तो इस तरीके से वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात लिखी गई है कि सपोज फॉर सम रीजन्स योर फैमिली गेट्स ओनली 1 बकेट ऑफ वाटर एवरी डे फॉर अ वीक। कि अगर आप इमेजिन कीजिए आपकी फैमिली को, पूरी फैमिली को केवल 1 बाल्टी पानी 1 वीक के लिए अगर दिया जाए तो आप सोचिए कि क्या होगा। भाई उसमें आपको खाना भी बनाना है, कुकिंग करना है, यूटेंसिल्स क्लीन करने हैं, कपड़े वॉश करने हैं, बात करना है, सब कुछ करना है ना। तो ये काम पॉसिबल हो पाएगा क्या? व्हाट आर द अदर एक्टिविटीज़ यू वुड नॉट बी एबल टू डू। भाई ये सब काम करना पॉसिबल होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, जिन्हें आप नहीं कर पाएंगे, है ना। और ये काफ़ी जो है लंबे समय तक हमें आसानी से जल प्राप्त नहीं होगा। तो ये भी बताइए तो भी क्या होगा कि भाई व्हाट वुड हैपन इफ़ वी डू नॉट हैव इजी अक्रॉस द वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कि हमें बहुत टाइम तक अगर पानी नहीं मिले तो क्या होगा। अब गर्मी में देखिए हम लोग लॉन्ग जर्नी पर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा नीड किसकी होती है? वाटर की होती है ना। बिना पानी के आप लोग देखते हैं ना जर्नी में कितनी इम्पॉसिबल नहीं होता है, इम्पॉसिबल सा होता लगता है। तो यही चीज़ है। और पानी के ऐसे बहुत सी एक्टिविटीज़ है जिसके लिए ना हम लोगों को पानी पीने के अलावा, ड्रिंकिंग के अलावा भी हमारी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जिसमें हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? वाटर को यूज़ करना पड़ता है। डू यू हैव एन आइडिया अबाउट द क्वांटिटी ऑफ वाटर वी यूज़ इन अ सिंगल डे? आपने कभी सोचा भी है क्या कि हम सिंगल डे की लाइफ में कितना वाटर जो है यूज़ कर लेते हैं? और सिंगल डे में भी आप सोचिए कितनी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि नहाना होता है, बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना पकाना, ये सब है ना। तो यहाँ पर देखती है हाउ मच वाटर डू वी यूज़ की एक्टिविटी 1 हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं करके। लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज फॉर विच यूज वाटर इन अ डे। सम एक्टिविटीज आर लिस्टेड इन टेबल। यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है बच्चों 14.1। इसमें आपको क्या करना है, कुछ एक्टिविटीज़ है उसमें किन किन चीज़ों में वाटर जो है यूज़ होता है उसको यहाँ पर आपको लिखना है। मेक अ सिमिलर टेबल इन योर नोटबुक। और ऐसी एक टेबल आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करनी है एंड थ्रू आउट द डे, और किसकी? पूरे दिन की एक्टिविटीज़ की। एंड मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड फॉर ईच एक्टिविटी बाय यू एंड अदर फैमिली मेम्बर्स। और उसमें क्या लिखना है आपको? जो भी एक्टिविटीज़ आपके द्वारा या आपके फैमिली मेम्बर के द्वारा जो की जाती है जिसमें वाटर यूज़ हो रहा है वो सारी एक्टिविटीज़ का यहाँ पर आपको ब्यौरा देना है। यू मे यूज़ अ मग, अ ग्लास और अ बकेट और एनी अदर कंटेनर टू मेज़र द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड। कि भाई आप कितना मग यूज़ कर रहे हैं वाटर के लिए, या ग्लास यूज़ कर रहे हैं, बकेट यूज़ कर रहे हैं, या कंटेनर यूज़ कर रहे हैं, उनका मेजरमेंट करके यहाँ पर आपको लिखना है। अब एक्टिविटी 14.1 पर आ जाइए बच्चों। यहाँ पर लिखा है ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग में आप अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बेसिकली जनरली देखते हैं ड्रिंकिंग में आप लोग कितने 6 से 7 लीटर पानी, या मिनिमम जो है हमको 5 लीटर पानी जो है होल डे में, 1 डे में तो आपको पीना ही पड़ता है, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो जाता है और पानी की कमी हो जाती है, उससे कई तरह की बीमारियां भी होती है, आप लोगों को पता है। तो ड्रिंकिंग में आपको कितना वाटर यूज़ करना है? 1-2 मटके तो पूरी फैमिली मेम्बर्स के 5 मेम्बर्स हैं तो उतना तो यूज़ होता ही है। ब्रशिंग के लिए 2-3 लीटर वाटर सुबह मॉर्निंग में यूज़ हो जाता है। बाथिंग के लिए लगभग आप लोग है ना 40 से 50 लीटर वाटर यूज़ कर ही लेते हैं सारे फैमिली मेम्बर्स मिलकर। वॉशिंग यूटेंसिल्स, इसमें भी 40-50 लीटर वाटर यूज़ हो जाता है। वॉशिंग क्लोथ, इसमें भी ऑलमोस्ट 70 टू 80 लीटर्स पानी जो है कंजम होता है। टॉयलेट फ्लश में भी लगभग 100-150 लीटर पानी हो जाता है। और क्लीनिंग फ्लोर, हाँ क्लीनिंग फ्लोर के लिए भी आप लोग क्या करते हैं 20-30 लीटर पानी का तो उसमें भी यूज़ हो जाता है, और एनी अदर्स में भी। तो एक दिन में जितना भी आपका फुल जो भी वाटर आप यूज़ करते हैं उसकी होल क्वांटिटी आपको कहाँ लिखनी है? यहाँ पर नीचे टोटल नंबर्स में लिखनी है। देन देखिए, यू नाउ
रफ आइडियाज एज टू हाउ मच वाटर योर फैमिली यूज इन अ डे, कि आप अपना एक रफ सा जो डायग्राम ये अमाउंट आपको प्राप्त होगा उसमें देखेंगे कि आपकी एक फैमिली पूरे दिन में कितना पानी यूज कर लेती है। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर फैमिली इन अ ईयर। तो इस बात को सोचिए कि हम लोग पूरे ईयर में हमारी फैमिली कितने पानी की ज़रूरत हमको होती है, कैलकुलेट करके देखें तो हम लोग को वंडर होगा, सरप्राइजिंग होगी ये बात कि एक साल में हमारी फैमिली कितना वाटर जो है यूज़ कर लेती है। और हम लोग को ये भी पता है कि हमारी अर्थ पर क्या है, 2/3 तो वाटर ही वाटर है, पता है ना आप लोग को। लेकिन कैसा वाटर है, सॉल्टी और स्लाइन वाटर है। तो वी कांट यूज़ दैट वाटर, क्योंकि वो स्लाइन इतना खट्टा और कितना खारा पानी होता है कि इसको यूज़ नहीं कर सकते। और प्योर वाटर का अमाउंट कितना है, बहुत कम है। तो वही चीज़ है। एंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर फैमिली इन अ ईयर। नाउ डिवाइड दिस अमाउंट बाय द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। उसके बाद क्या कीजिए, जो अमाउंट प्राप्त हुआ आपको पूरे होल ईयर का, उसको डिवाइड कीजिए फैमिली मेंबर्स के, तो फिर आप देखेंगे कि एक एक मेंबर्स कितना कितना वाटर यूज़ कर रहा है। दिस विल गिव एन आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय द वन मेंबर ऑफ योर फैमिली इन अ ईयर। तब आपको पता चलेगा कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं जो कितना जल का यूज़ कर लेते हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ पीपल दैट लिव इन योर विलेज और टाउन। और ये भी देखिए कि आपके विलेज में या टाउन में कितने मेंबर्स रहते हैं, और ये भी आइडिया दिमाग में बैठाइए कि उनको भी कितने पानी की नीड होती होगी। है ना सरप्राइजिंग बात। अब यहाँ पर बूझो देखिए कुछ पूछ रहा है। बूझो जिज्ञासु है कि क्या हमारे देश में जो है बहुत जगह रहने वाले जो लोग हैं वो सभी को एक जैसे अमाउंट में वाटर सबको सेम अमाउंट में उपलब्ध होता है क्या? तो आर देयर रीजन्स वेयर पीपल डू नॉट गेट अडेक्यूट अमाउंट ऑफ वाटर, हाउ दे मैनेज। भाई जिनको बहुत ऐसे क्षेत्र भी है, ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ के लोगों को बिल्कुल जितना पानी चाहिए होता उतना भी नहीं मिल पाता है, तो वो कैसे अपनी लाइफ को चलाते हैं, तो वे अपना काम कैसे कर पाते होंगे, है ना। तो आज हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यू हैव लिस्टेड अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर विच यू सी वाटर। आप देखेंगे यूज़ जितना वाटर आपने, बहुत से जो एक्टिविटीज़ है उसकी आपने लिस्टिंग की है, तो आप देखेंगे कि हम लोग कितना जल का उपयोग करते हैं। और आप लोग ये भी सोचते हैं कि जो वाटर है वो हमारी बहुत ऐसी नीड है जो हमें क्या करती है, बहुत अच्छी आवश्यकता है, लेकिन ये क्या है, बहुत लिमिटेड भी है साथ में। लिमिटेड टू एक्टिविटीज़ लाइक दिस। एक्टिविटीज़ तो हमारी बहुत है वाटर से, लेकिन ये वाटर क्या है हमारे लिए बहुत लिमिटेड है। भगवान ने इसको बहुत लिमिटेड दिया है हमें। तभी तो जगह जगह क्या लिखा रहता है, सेव वाटर, वो आपको इसीलिए बोला जाता है। वी यूज़ व्हीट, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स एवरी डे। हम लोग रोज़ इतना मतलब ये सब चीज़ें यूज़ में लेते हैं। वी नो दैट सम ऑफ कम फ्रॉम प्लांट्स एंड वाटर नीडेड टू ग्रो दिस। पता है आप लोग को ये सब चीज़ें हमें प्लांट्स से प्राप्त होती है और ये पानी से ही बढ़ते हैं। इनको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए प्लांट्स को? ऑब्वियस सी बात है, वाटर चाहिए। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर यूजेस ऑफ वाटर? क्या आप और भी यूजेस बता सकते हैं वाटर के? Water is used in the industries or producing amount almost all the things that we use। भाई पानी जो है और भी इंडस्ट्रीज में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है प्रोड्यूसिंग के लिए। सो वी नीड वाटर नॉट ओनली फॉर द डेली एक्टिविटीज़ बट ऑल्सो फॉर प्रोड्यूसिंग मैनी थिंग्स। कि पानी केवल हमारे रूटीन लाइफ के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि बहुत सी वस्तुओं के प्रोडक्सिंग में, उत्पादन में भी बहुत ज़्यादा ये ज़रूरत की चीज़ है। अब पहेली यहाँ पर आपको कुछ कहना चाहती है। भाई देखिए पहले पहेली की बात सुनते हैं। पहेली आपको ये बताना चाहती है कि किसी बुक के एक पेपर पे जो है प्रोड्यूसिंग के लिए लगभग 2 ग्लास वाटर की नीड होती है। कोई भी चीज़ आप लोग प्रोड्यूस करते हैं तो वो उसने पढ़ा था पहेली ने कि लगभग एक चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए कितना वाटर की नीड होती है, 2 ग्लासेस ऑफ वाटर की नीड होती है। अब देखते हैं वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम। पानी आता कहाँ से? ये तो आपको पता चल गया कि किस किस चीज़ में हम लोग को वाटर का यूज़ करना होता है, लेकिन वेयर गेट वी वाटर, आता कहाँ से है ये तो देखते हैं। वेयर डू यू गेट वाटर फ्रॉम दैट यू यूज़। कि भाई आप जो उपयोग के लिए जल लेते हैं वो कहाँ से मिलता है। अब सम ऑफ द यू मे से कुछ कहेंगे वी ड्रॉ
वाटर फ्रॉम अ रिवर, स्प्रिंग, पॉन्ड, वेल एंड हैंड पंप। कि भाई आप लोग यहाँ पर झरने से, तालाबों से, नदियों से, पॉन्ड से, कुओं से, हैंड पंप से, इनसे हम लोग जल प्राप्त करते हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कहेंगे कि जल जो है किससे आता है, नल से आता है ना, टूटी में से निकल कर आता है और हमारे मतलब जैसे उसको ऑन करते हैं तो उसमें जल निकल कर आ जाता है। लेकिन ये बात होती है कि सम अदर्स माइट से वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स। अब ये टैप्स में भी ये पानी आता कहाँ से है? बात तो ये होती है ना, वाटर दैट वी गेट यूज फ्रॉम टैप्स इज ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम ए लेक और अ रिवर और अ वेल। कि ये जो पानी आता है ये भी किसी झील, नदी या कुएं में से ही आता होगा ना, जिसकी जो सप्लाई किससे की जाती है, नेटवर्क ऑफ पाइप से की जाती है। पाइप्स के थ्रू इनको सप्लाई किया जाता है। और देखिए, और इनमें भी कहाँ से आता है भाई, रिवर्स में, पॉन्ड्स में, लेक्स में, इनमें भी क्या आप और मैं जाकर थोड़ी पानी भरते हैं, है ना। कोई आर्टिफिशियल वाटर थोड़ी होता है। ये किससे प्राप्त होता है हमें, रेन से, है ना। रेन आती है तो अभी जैसे पता है आपको मानसून सीजन था, मानसून सीजन में सारे लेक्स, पॉन्ड्स, डैम्स, कैनल्स जितने भी थे ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, फुलफिल हो जाते हैं। फिर इसके बाद में क्या करते हैं, इनसे हमारे जो है इन पर कैनल्स पर और इन डैम्स पर क्या बना देते हैं, सप्लाई बना देते हैं। उससे क्या करते हैं हम लोग को वाटर सप्लाई पाइप्स के थ्रू होती है, नेटवर्क ऑफ पाइप से होती है। Each of us may be getting water into our homes in different ways। हमारे घरों में भी जो है पानी जो है अलग अलग तरीके से आता है। तो हम सबको क्या फिर आगे दिखती हैं, बट फाइनली ऑल of us get water from the same sources such as ponds, lakes, rivers and wells। कि भाई सबको पानी अलग अलग थ्रू नेटवर्क से आता है, पाइप से तो आता है भाई, क्योंकि कहता है हमारे कोई अलग सप्लाई है, ये सप्लाई बहुत, लेकिन सबकी सेम मेन जो सोर्स है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, वही है पॉन्ड्स है, झीलें हैं, नदियाँ हैं, कुएँ हैं, तालाब है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वी हैव डिस्कस सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ वाटर। यहाँ पर हमने कुछ सोर्सेज की चर्चा करी है, डिस्कस किया है। वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम। अब इनमें भी ये कहाँ से पानी आता है और ये कैसे फुलफिल होते हैं, टू फिल दिस पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स। ये इससे जो है झीलों से, कुओं को भरने के लिए पानी आता कहाँ से है ना, ये भी एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कहता है बूझो चाहता है कि आप अपने जीवन में किसी ऐसे दिन की कल्पना करें जिस दिन जल की जो है सप्लाई टैप से नहीं हो रही हो और आपको खुद को क्या करना पड़े, पानी भरने के लिए बहुत दूर जाना पड़े। तब आप क्या है उतना ही जल जो है वाटर उतनी क्वांटिटी में यूज़ करेंगे या उतने ही दिन में उतना पानी यूज़ करेंगे या कम करेंगे। अब देखिए यहाँ पर बात बहुत सोचने वाली, बूझो ने बड़ी अच्छी बात बोली है कि भाई जब हमें ये बात इसने बोली है कि आपको अगर पानी सप्लाई नहीं हो, वाटर टैप से सप्लाई नहीं हो, तो आप क्या हैंडपम्प से या किसी दूर कुएं से जाकर उतना ही पानी बिगाड़ेंगे जितना आप टैप से आने वाले पानी को बिगाड़ रहे हैं। अब उसमें तो क्या होता है, उसमें तो आप लोगों को जाकर लेकर आना पड़ेगा। तो शायद मैं तो ये कहती हूँ, मेरा तो ये ओपिनियन होगा कि मैं उतना पानी नहीं वेस्ट करूँगी, है ना। और आप लोग को भी मेरा तो यही सजेशन है बेटा, सेव वाटर, क्योंकि बहुत ये लिमिटेड है। जो प्योर वाटर है ना हमारा, जो यूज़ करने लायक वाटर है, ये बहुत लिमिटेड है हमारी अर्थ पर। वाटर तो खूब है लेकिन वो कैसा, अभी मैंने आपको बताया सॉल्टी और स्लाइन वाटर है, तो वी कांट यूज़ दैट वाटर। हम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत खारा और कड़वा होता है ना। अब कई